आपको कहाँ से ये बनता है कि हिंदू के देवी देवताओं के साथ और आस्था के साथ आप इस तरह का आपत्तिजनक बयान दें? हमारे बुद्ध के लिए कौन अधिकार दिया वाल्मीकि जी को कि एक बुद्ध और उनके अनुयायी के साथ जो एक चोर का सजा होता है वो सजा उनको देना चाहिए। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि आपको कोई जानता नहीं था कि डेहरी के विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर जी हैं जो राजद के विधायक हैं। चर्चा में आने के लिए इस तरह से आपने विवादित और अमर्यादित बयान दिया है। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हिंदू द्रौपदी मुर्मू को गर्भ गुफा में घुसने नहीं दिया जाता है, हम कौन सा हिंदू हैं? आप विधायक जी पगला गए हैं। अगर जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आपका परिणाम चुनाव में भी मिल सकता है। मैं पागल हुआ हूँ कि वो लोग पागल हैं? अगर मैं पागल हूँ और पागलपन में ही मैंने अगर सवाल कर दिया तो जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं मेरे सवाल का जवाब दे दें, साबित हो जाएगा कि कौन पागल है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में किस तरह से भूचाल मचा हुआ है। आखिर भूचाल इसलिए मचा हुआ है कि जिस तरह से मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक जो बातें राजद विधायक फतेह बहादुर के द्वारा जो दिया गया है उसको लेकर बिहार में काफ़ी राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरह से आपत्तिजनक बयान राजद विधायक जो डेहरी के विधानसभा विधायक हैं उनके द्वारा दिया गया है और यह आपत्तिजनक बयान इसलिए दिया गया है कि इनको कोई जानता नहीं है। सुर्खियों में आने के लिए इन्होंने इस तरह का विवादित बयान देकर अपने आप को बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा में आने के लिए किए हैं। आखिर आपके द्वारा इस तरह का विवादित और अमर्यादित बयान, आपत्तिजनक बयान मां दुर्गा को लेकर क्यों दिया जा रहा है? मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है और मैंने किसी को मर्यादा को मैंने खराब नहीं किया है। मेरा एक सवाल है, जो देश के लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं, हर भारतीय को अपना संविधान में अधिकार है अपना बात रखने का, सच्चाई जानने का, और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमें जानना चाहिए। मैंने यही सवाल किया था। और जो जानकार लोग हैं जिनको लगता है कि आपत्तिजनक बयान विधायक दिया है तो सवाल का जवाब दे दें, हमको संतुष्ट कर दें। मैंने यही पूछा कि इन लोगों ने जो पूर्व से ही जो है, और हिंदू लोग कहते हैं, मनुस्मृति में पढ़ रहा था, मैं देखा उसमें लिखा हुआ है पूरे विश्व जो है मनु के संतान है। जब पूरे विश्व मनु के संतान हैं, मनुस्मृति कब लिखा गया? मनुस्मृति कब लिखा गया? जब कागज का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार कब हुआ? पूरे विश्व में कागज का पहला बार फैक्ट्री जो है चीन में लगा 202 वर्ष ईसा पूर्व। और ये लोग लिखते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व का मतलब कि मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में जो आप लिखे हो, आज आप कह रहे हो हमको कि हमने हिंदुओं को आहत किया है और हम हिंदू हैं। हम कैसे अपने आप को हिंदू मान लें? आपने हमको हिंदू समझा। पहले नंबर कि हमारे देश के 90% कमेरे लोगों को जो देश को अपने कार्यों से अपने देश में रहने लायक बनाया, उस कमेरे लोगों के अपने शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर हम भी हिंदू थे और आप भी हिंदू थे तो द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? और महर्षि शंभूक जो है शूद्रों को शिक्षा दे रहे थे, वो भी हिंदू थे। आपके जब आप कह रहे हो कि हम हिंदू हैं तो महर्षि वो भी मतलब हिंदू थे, वो शूद्रों को शिक्षा दे रहे थे। आपने उनका वध क्यों किया? उनका हत्या क्यों किया? एक तरफ हमें शूद्र भी कहते हो और दूसरे तरफ हमें हिंदू भी कहते हो। विधायक जी टॉपेज पर आइए।
ज़्यादा लंबा न ले जाइए। टॉपिक पर ही आ रहा हूँ भाई, यही मेरा टॉपिक है। मेरा टॉपिक है कि अंधविश्वास, हमारे 90% के कमेरे लोग जो हैं, जिनको शिक्षा से वंचित कर दिया इन लोगों ने, महिलाओं और शूद्रों को, हमारे पूर्वजों को इतिहास को पढ़ने नहीं दिया। मैं अपने पूर्वजों के इतिहास को जो है अपने ओबीसी, एससी, एसटी के बहुजन समाज के लोगों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। और मेरा लक्ष्य एक ही है कि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के भाई जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और शिक्षित करें, अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलें और संविधान के साथ चलें। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो ज्योतिबा राव फुले ने हमें रास्ता दिखाया है, जो सावित्रीबाई फुले ने हमें रास्ता दिखाया है, जो कबीर दास, संत रविदास और अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर हम चलने के लिए अपने बहुजन समाज के लोगों को आंखें खोलने का काम किया। वोट के लिए, वोट के लिए कि ताकि आपने महिषासुर को नायक, सुनिए, आपने महिषासुर को नायक बताया, वोट के लिए, वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। सामाजिक विकास, 90% के हमारे देश के जो कमेरे लोग हैं, जो अपने कमाई का आधी से ज़्यादा पैसा जो है अंधविश्वास में जो बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसे को मैं सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मैं 90% के अपने कमेरे भाइयों को, जिनके लिए इन लोगों ने मतलब कि शूद्र कहा, उनके लिए मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ। देवी देवता को आप नहीं मानते हैं? काल्पनिक है, काल्पनिक है। देखिए, मैं ये तथ्य है, मैं कैसे मान लूँ? अगर देवी देवता शक्तिशाली हैं तो मैंने बयान दिया है कि मैंने इसमें जो है, जो दुर्गा सप्तशती एक बुक है जिसमें पूरा दुर्गा का जो है उसमें वर्णन है, और उसमें लिखा हुआ है 135 पेज नंबर 135 में लिखा हुआ है कि जो है मौर्य वंश भी राक्षस थे, और मैं तो मौर्य वंशी हूँ। अरे भाई, जब आपने दुर्गा सप्तशती बुक में, जिसमें दुर्गा का अवतार दिखाया गया है, उसमें मौर्य वंश का जिक्र है, तो जब दुर्गा सप्तशती बुक में मौर्य वंश का जिक्र है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले दुर्गा की पहले मौर्य? इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में, अयोध्या कांड में सर्ग 109, 24, 34 में दर्ज है कि बुद्ध, तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ जो एक चोर को दंड दिया जाता है, वही दंड उनको देना चाहिए। तो मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमें हिंदू कहते हैं, और हमारे बुद्ध जो है पूरे विश्व का नायक है, द लाइट ऑफ वर्ल्ड हैं हमारे जो गौतम बुद्ध, और उन बुद्ध के लिए और उनके अनुयायियों के लिए जो अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ये क्या साबित करता है कि जब वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड में उनमें बुद्ध का चर्चा किया है, तो पहले बुद्ध की पहले राम। मैं सवाल कर रहा हूं मनुवादियों से, जवाब दे लो। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और जब 563 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, 563 वर्ष ईसा पूर्व, और उस गौतम बुद्ध का जिक्र जब वाल्मीकि रामायण में है, तो लोग जवाब दें कि पहले बुद्ध की पहले राम। मैं आपसे, अगर पहले बुद्ध आए तो रामा अवतार कब हुआ? और जो आप माँ दुर्गा की बात करते हैं, मैंने वही सवाल ही किया है कि माँ दुर्गा का 10 हाथ है, और इस दुर्गा सप्तशती बुक में लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा का आविष्कार जो है सभी देवताओं ने मिलकर किया महिषासुर को मारने के लिए। किसी ने तलवार दिया, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने चक्र दिया, बहुत बहुत तरह का। तो वो सब कहाँ से आया? औजार कहाँ से आया? और लोहे का आविष्कार कब हुआ और इस औजार का आविष्कार कब हुआ? जब लोहे का ही आविष्कार आज से 3700 वर्ष पूर्व हुआ,
तो ये बुक कब लिखा गया और दुर्गा जी का अवतार कब हुआ? मैं सवाल करता हूँ भाई, हमारे देखिए हमें भी मतलब कि जानने का संवैधानिक अधिकार है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है वो सत्य है या असत्य है। और गौतम बुद्ध के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध ने हमें उपदेश दिया है कि जो किताबों में लिखा है उसको सत्य मत मान लेना, जो कुछ लोग कह रहे हैं उसको सत्य मत मान लेना, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसको भी सत्य मत मान लेना। तुम सत्य के कसौटी पर तराशना और जिसे तुम सच समझो उसी को सत्य मानना। तो मैं वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य क्या है। मैं सत्य के खोज कर रहा हूँ और अपने लोगों को 90% कमेरे लोगों को, जिनके लिए इन लोगों ने शूद्रों का प्रयोग किया, शिक्षा से वंचित रखा, धन दौलत संपत्ति से वंचित रखा, इतना ही नहीं, आज इन लोगों के मुंह से महिलाओं का समान शब्द सुन करके अजीब महसूस होता है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण प्रथा बनाया, हमारे किसी भी बहुजन समाज के महिलाएं का जब शादी होता था तो शुद्धिकरण के लिए महिला को ब्राह्मणों के घर 3 दिन के लिए शुद्धिकरण करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन इस शुद्धिकरण प्रथा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म किया और ऐसे लोग महिला के सम्मान का बात करते हैं। अच्छा, जो आपके द्वारा जो बात कही गई है, आप अपने धर्म के बारे में बौद्धिस्ट हैं, आप अपनी धर्म की बात करें, और तो आपको कहाँ से ये बनता है कि हिंदू के देवी देवताओं के साथ और आस्था के साथ आप इस तरह का आपत्तिजनक बयान दें? हमारे बुद्ध के लिए कौन अधिकार दिया वाल्मीकि जी को कि एक बुद्ध और उनके अनुयायी के साथ जो एक चोर का सजा होता है वो सजा उनको देना चाहिए? कल आपके विरोध सड़कों पे लोग उतरे हुए थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप विधायक जी पगला गए हैं, अगर जल्द से जल्द माफ़ी नहीं मांगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आपका परिणाम चुनाव में भी मिल सकता है। मैं पागल हुआ हूँ कि वो लोग पागल हैं? अगर मैं पागल हूँ और पागलपन में ही मैंने अगर सवाल कर दिया तो जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं मेरे सवाल का जवाब दे दें, साबित हो जाएगा कि कौन पागल है। आप जिस पार्टी से विधायक हैं उसी पार्टी पर बार बार क्लेम आता है, बार बार लोग आरोप भी लगाते हैं कि जिस तरह की आप लोग राजनीति करते हैं, एमवाई की राजनीति करते हैं, फिर हिंदू विरोधी की राजनीति करते हैं, आप लोग वोट लेने के लिए जिस तरह से अति पिछड़ा, दलित, महादलित सारे लोगों को बांट दिया गया है, और आप लोग उसी राजनीति की वजह से जो उलुल जुलुल इस तरह का अमर्यादित भाषा बोलते रहते हैं। मेरा पार्टी कभी भी वोट का राजनीति नहीं करता है। मेरा पार्टी जो है सामाजिक समरसता का बात करता है और समाज में कैसे सबको न्याय मिले, सबको हक मिले, सबको अधिकार मिले और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। हमारे देश के 90% के कमेरे लोगों को अंधविश्वास में जिस प्रकार मनुवादियों ने झोंक दिया है, उस अंधविश्वास से हम कैसे बाहर निकालें, उस पर हमारा पार्टी काम कर रहा है। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि आपको कोई जानता नहीं था कि डेहरी के विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर जी हैं जो राजद के विधायक हैं। चर्चा में आने के लिए इस तरह से आपने विवादित और अमर्यादित बयान दिया है। हम कौन सा हिंदू हैं जो लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं? हमारा जवाब दे, हम कौन सा हिंदू हैं जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हिंदू द्रौपदी मुर्मू को गर्भ गुफा में घुसने नहीं दिया जाता है? हम कौन सा हिंदू हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो आवास है पूरे गंगा जल से पवित्र किया जाता है, हम कौन सा हिंदू हैं? हमारे राज्य का एक दलित मुख्यमंत्री मंदिर में जाते हैं, पूरे मंदिर को धुलवाया जाता है और दूध से मतलब कि उसको शुद्धिकरण किया जाता है। हम कौन सा हिंदू हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी भाई बराबर का अधिकार दो ना। और जब बराबर का अधिकार ही नहीं दे रहे हो, केवल हिंदू कह रहे हो और हिंदू के नाम पर हमारा हत्या कर रहे हो, आप बताइए ना, हसरत में जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुआ वो हिंदू नहीं थी? उस बेटी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? हमारी जो महिला खिलाड़ियों के साथ बीजेपी का ही एक सांसद इतना मतलब कि समझिए कि जौन उत्पीड़न करने का काम किया, महिला लोग जो है जंतर मंतर पर अपना मतलब कि गथा गाती रही, धरना पर बैठी रही
और उस महिला बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं, आज महिला सम्मान का बात करते हैं। ये कैसा लग रहा है भाई? काफ़ी विरोध हो रहा है आपके बिहार में। कहा जा रहा है कि जो आपके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, हर जगह पंडाल, पूजा पंडाल में पटना में भ्रमण किए हैं और आप ही माँ दुर्गा को जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हैं। मैंने किसी को मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अंधविश्वास। मैं आपत्तिजनक बयान आप साबित तो करो भाई। हमने एक सवाल किया है, आप सवाल का जवाब दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आपत्तिजनक मेरा बयान कहाँ है? अगर कोई ज्ञानी है तो हमें जवाब देकर संतुष्ट कर दे। माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है आपसे, माफ़ी मांगिएगा या नहीं मांगिएगा? कौन माफी मांगने वाला है भाई? कौन माफी मांगने वाला है? जो माफी मांगने वाला है वो आज भी मांगेगा। पार्टी से निष्कासित करने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए ऐसे विधायक। आप देखिए, आप हमारे पार्टी के ऊपर आप नहीं बोल सकते हैं। आप सीधा बताइए कि माफी वीर कौन है? जो पूर्व से माफी मांगने का जिसको आदत है वो माफी मांगेगा। फतेह बहादुर सिंह मौर्य वंश का और बिहार का मूल और भारतवर्ष का मूल निवासी है और अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। फतेह बहादुर सिंह कभी माफ़ी मांगने का काम नहीं करता है। मैंने सवाल किया है और किसी में हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दो। अगर जवाब नहीं है तो फिर तुम बात करने लायक नहीं हो। तुम पाखंड फैला रहे हो, अब अडंबर फैला रहे हो और 90% लोगों को, कमेरे लोगों को अंधविश्वास में तुम झोंकना चाह रहे हो। और मैं अपने 90% के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहता हूं, जो अपने बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाए, लिखाएं और विकास करें। जैसे कि अभी आपने राजद के विधायक हैं जो डेहरी विधानसभा के फतेह बहादुर जी, इनसे सुना साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हमने अपनी बातों से झुकने वाले नहीं हैं और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और साफ तौर पे उन्होंने बताया कि हम मौर्य के वंशज हैं, अपनी बातों से झुक नहीं सकते हैं, जो हमने कहा है वही सच्चाई है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।